Dear students of class 10th UP Board Supplementary Reader students, today in this bilingual revision oriented lecture 1, students, our topic is the judgment seat of Vikramaditya. स्टूडेंट्स, इस बाइलिंगुअल लेक्चर में आप द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की स्टडी करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को आज हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि यूपी बोर्ड क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर आपके ट्रू फॉल्स, आपके शॉर्ट आंसर्स और आपकी थीम ऑफ द चैप्टर, आपके वर्ड मीनिंग सभी कुछ एक साथ क्लियर होता चले। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। Students, to continue your syllabus through our channel, please don't forget to subscribe our channel, and if you like our lectures, students, please support us and please like, share and comment. Students, if you like some different type of lecture based on any problem concern to literature or grammar, you can write to us in comment box and we will prepare the lecture and upload for you. Students, now let's begin lecture number 1, the judgment seat of विक्रमादित्य। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये राजा विक्रमादित्य के बारे में है, जो कि बहुत फेमस राजा रहे हैं भारत के जस्टिस और विजडम के लिए, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए। उनकी डेथ के बाद स्टूडेंट्स, ये जो उनके महल थे और उनके किले थे वे सब टूटते गए और वह मिट्टी का ढेर बन गए। कुछ वर्षों के बाद जब वह चरागाह बन गए तो वह उनकी जो सीट थी वो जजमेंट सीट एक ग्रीन माउंड में बदल गई, जिस पर मिट्टी चढ़ती गई। एक बार वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चा उस पर चढ़कर बैठ गया और बैठने मात्र से उस बच्चे के अंदर इतने चेंजेस आ गए कि वह ऐसा रिएक्ट करने लगा जैसे मानो कोई राजा बैठा हो और पूरी गंभीरता के साथ उसने न्याय करना शुरू किया। धीरे धीरे वह प्रसिद्ध हो गया स्टूडेंट्स, और जब ये बात उज्जैन के उस समय के वर्तमान राजा को पता चली तो वह समझ गया कि यह बच्चा निश्चित रूप से राजा विक्रमादित्य की सीट पर बैठा है। आइए अब देखते हैं कि उस राजा ने क्या निर्णय लिया और फिर क्या हुआ। लेक्चर 1 में स्टूडेंट्स आज हम पूरे टेक्स्ट के साथ चलेंगे। We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। हम लोग राजा विक्रमादित्य के नाम से बिल्कुल परिचित हैं। स्टूडेंट्स, हमें ट्रू फॉल्स में आएगा, क्या हम राजा विक्रमादित्य के नाम से परिचित नहीं हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। आपको ट्रू फॉल्स इस चैप्टर के अंदर रिटन लाइंस के अकॉर्डिंग देने हैं। His reign has been a landmark in the history of our country। लैंडमार्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेन शासन, लैंडमार्क एक विशेष पहचान। उनका जो शासन था हमारे इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में एक विशेष पहचान रहा है। द विक्रम संवत ओव्स इट्स ओरिजिन टू हिम। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर वर्ष को जो नापने की यूनिट है, जो वर्ष को हम जिस शब्द से घोषित करते हैं विक्रम संवत, वह विक्रमादित्य के नाम पर ही शुरुआत हुई है। ऑल्दो हिज नेम इज़ फेमस, हालांकि विक्रमादित्य का नाम तो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इट इज़ स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। लेकिन स्टूडेंट्स, विक्रमादित्य के जीवन के बारे में हम बहुत ही कम बातों को डेफिनेटली जानते हैं। देर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। विक्रमादित्य के बारे में एक चीज़ बिल्कुल निश्चित है। हाउएवर, हालांकि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह जस्टिस और लर्निंग के शौकीन थे, को प्यार करते थे। स्टूडेंट्स, ये कहा गया हम विक्रमादित्य को विक्रमादित्य का नाम हम लोगों में परिचित है, हम लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं, लेकिन इसके विपरीत हम विक्रमादित्य के बारे में बहुत कम चीज़ों को निश्चित रूप से जानते हैं। और जिन चीज़ों को निश्चित रूप से जानते हैं स्टूडेंट्स, वह चीज़ें हैं, वह बातें हैं जस्टिस और लर्निंग। हमें यह पता है कि विक्रमादित्य जस्टिस और लर्निंग के बहुत अधिक फेवर करने वाले थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह लोगों को, जनता को परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय देते थे। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और ज्ञानी लोग जमा रहते थे
इकट्ठा रहते थे अबाउट हिम, उनके इर्द गिर्द, इन हिज कोर्ट, उनके कोर्ट में। तो हम विक्रमादित्य के बारे में स्टूडेंट्स क्या जानते हैं? विक्रमादित्य के बारे में हम जानते हैं कि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। वे जस्टिस से और ज्ञान से प्रेम करते थे। वे पूर्ण न्याय लोगों को देते थे और उनके महल में बहुत सारे ज्ञानी लोग उन्होंने एकत्र किए हुए थे। इट इज़ सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, और ऐसा कहा जाता है कि वह हिस्ट्री के बहुत बड़े जज थे, बहुत सबसे महान जज थे। तो स्टूडेंट, नाउ देयर इज शॉर्ट क्वेश्चन. What is that short question? The short question is, what do you know? Sorry, first question is, do you know something definite about Vikramaditya? If yes, what? Yes, we know about Vikramaditya. हाँ, हम विक्रमादित्य के बारे में परिचित हैं, हम उन्हें जानते हैं. बट वी डू नॉट नो डेफिनेट एवरीथिंग अबाउट हिम, लेकिन हमें उनके बारे में हर चीज़ क्लियर नहीं पता. वी नो समथिंग अबाउट हिम, दैट इज़ जस्टिस एंड लर्निंग. हम जानते हैं कि वह जस्टिस, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह जस्टिस और लर्निंग से प्यार करते थे, और वह हिस्ट्री के परफेक्ट जज थे. नंबर 3, उन्होंने अपने न्यायालय में लर्नेड मैन गैदर कर रखे थे. उन्होंने अपने न्यायालय में, अपने महल में उन्होंने ज्ञानी लोगों से अपने न्यायालय को सुशोभित कर रखा था. स्टूडेंट, देयर में बी अ सेंटेंस एंड स्टेटमेंट इन ट्रू एंड फॉल्स कि विक्रमादित्य के महल में ज्ञानी लोग थे. ट्रू. विक्रमादित्य ज्ञानी लोगों को दूर रखते थे. फॉल्स. विक्रमादित्य हिस्ट्री के बेहतरीन जज, द बेस्ट जज नहीं थे. फॉल्स. विक्रमादित्य जज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री थे. राइट. विक्रमादित्य परफेक्ट जजमेंट दिया करते थे. ट्रू. विक्रम संवत ओव्स इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य से हुई. ट्रू. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पैराग्राफ हमारा पूरा हुआ. आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड. विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं दिया जा सका. यह पैसिव वॉइस में लिखा है. विक्रमादित्य को स्टूडेंट धोखा क्यों नहीं दिया जा सका? क्योंकि पीछे हम अभी बता करके आए हैं कि वो विजडम, वाइज इंसान थे. नॉर डिड एवर पनिश द रॉन्ग मैन. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस में लिखा है और ना ही उन्होंने गलत लोगों को पनिश किया. यहाँ पर गलत लोगों का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि जो लोग दोषी थे, दोषी के मीनिंग में गलत थे, उनको पनिश नहीं किया. इसका मतलब तो इस तरह से निकल जाएगा कि जो लोग दोषी नहीं थे उनको पनिश किया. यहाँ पर कहने का मतलब यह है, उन्होंने लोगों की गलत पहचान करके धोखे से या अनजाने में किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया. उनका कहना, इस सेंटेंस का मतलब है कि उन्होंने केवल दोषी को ही दंड दिया. उन्होंने रॉन्ग मैन मीन्स गलती से दूसरे आदमी को नहीं पकड़ा, मीन्स उन्होंने सही रूप में सही दोषी को पकड़ा और उसने पनिशमेंट दिया. इसलिए आप इस सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझ कर चलिएगा. नो डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. उन्होंने कभी किसी भी व्यक्ति को अनजाने में पनिश नहीं किया. इट मीन्स उन्होंने रियल गिल्टी को, उन्होंने रियल अपराधी को दंडित किया. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है. गिल्टी मीन्स अपराधी, ट्रेम्बल्ड कांपा करते थे, जब हिम मीन्स वह विक्रमादित्य के सामने आते थे. फॉर, ऐसा इसलिए क्योंकि वे जानते थे दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. क्योंकि विक्रमादित्य की आंखें उनके इस अपराध को देख लेंगी. वाई डिड गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य. गिल्टी क्यों कांपते थे विक्रमादित्य के सामने? गिल्टी इसलिए कांपते थे विक्रमादित्य के सामने स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको लगता था कि विक्रमादित्य की आंखें उनके दोष को सीधे सीधे देख लेंगी. एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड. और वे लोग जो मुश्किल प्रॉब्लम्स लेकर विक्रमादित्य के सामने आते थे, बाय द वे ही सोल्ड देम, उस तरह से, उस प्रकार के तरीके से जिस तरह विक्रमादित्य उसको सॉल्व करते थे, संतुष्ट होकर जाते थे. तो दो तरह के लोग हैं. जो गिल्टी थे वो विक्रमादित्य के सामने कांपते थे. ट्रू. और वे लोग जो विक्रमादित्य के सामने मुश्किल समस्याएं लेकर के आते थे, वह विक्रमादित्य के सॉल्व करने के तरीके से पूरी तरह संतुष्ट होकर जाते थे. एंड सो, और इस तरह से, इन इंडिया आफ्टर हिम, भारत में उनके बाद, व्हेन एवर द जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल. भारत में जब भी कोई जज अपनी महान को कौशल के साथ
एक्सपर्टीज़ के साथ किसी न्याय को सुनाता था तो लोग कहते थे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। निश्चित रूप से यह जज विक्रमादित्य की सीट पर बैठा होगा। इट मीन्स विक्रमादित्य का जस्टिस स्टूडेंट्स एक प्रोवर्बियल लाइन बन गया। विक्रमादित्य का जस्टिस स्टूडेंट्स एक लोकोक्ति बन गया कि लोग विक्रमादित्य को न्याय के पर्यायवाची के रूप में, न्याय के सिनोनिम सेम मीनिंग्स के रूप में जानने लगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको पता चला गिल्डी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, ट्रू। एंड वो लोग जो मुश्किल प्रॉब्लम्स विक्रमादित्य के सामने लाते थे, बिल्कुल उनको अच्छे से क्लियर करवा करके संतुष्ट होकर जाते थे, ट्रू। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? यहाँ सवाल पैदा हुआ कि क्या किसी ने विक्रमादित्य की सीट को कभी देखा है? परहैप्स नॉट, नहीं, कभी नहीं, शायद नहीं। बिकॉज द सीट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि सीट अब शायद एग्जिस्ट, अब अस्तित्व में नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह सीट कैसे डिसअपियर हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो उज्जैन के लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत अच्छा फ्रेज है लर्न करने के लिए, जैसे जैसे समय गुजरता गया, फॉरगॉट हिम, विक्रमादित्य को भूल गए। और फिर क्या हुआ? फॉरगॉट हिम, विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस, उनके महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनके किले, वर रूइंड, टूट फूट गए। द हीप अप रूइंस, और हीप्ड अप रूइंस, और जो उसका जो टूट फूट थी वो ढेर के रूप में बदल गया। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और स्टूडेंट धीरे धीरे वो ग्रास से कवर होता चला गया। ट्रीज, उस पर डस्ट और ट्रीज आ गए। वर टर्न इनटू पास्चर्स, और वह चरागाह, पास्चर लैंड बन गया। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को, मवेशियों को चराने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ओवर दिस based on this paragraph, and the question is, what happened to the fortress and the palace of King विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य के पैलेसेस और किलों का क्या हुआ? तो आप कहेंगे they heaped up ruins. Students, it should be they heaped up ruins, having been covered, the grass, dust and trees were turned into pasture. वह टूट फूट कर गिर गए, उनके ऊपर मिट्टी जम गई, उनके ऊपर पेड़ उगाए, उनके ऊपर घास उगाई, और धीमे धीमे वे बन गए पास्चर्स, पशुओं को चराने के चरागाह। द विलेज बॉयज़ यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज, और ग्वाले गांव के लोग यहाँ पर अपनी गायों को, भैंसों को, पशुओं को, मवेशियों को यहाँ चराने के लिए लाया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, the village boy used to send their cows early in the morning. The cattle would go in the care of shepherd boys, और गवाले लड़कों की निगरानी में ये पशु आते थे, जाते थे। and would not return till it late in the evening, और जब तक नहीं लौटते थे जब तक कि देर शाम नहीं हो जाती थी। when it was time to return, जब लौटने का टाइम होता था स्टूडेंट्स, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, तो कोई भी लड़का पास्चर पर खड़ा होता था, किनारे पर खड़ा होता था। पास्चर मीन्स उस चरागाह पर जो कि विक्रमादित्य के महल के ऊपर बन गई थी, एक कोने पर खड़ा होता था। एंड व्हेन खड़ा होता था, एंड ऑल द कैटल अलोंग विद द काउ हर्ड्स वुड गैदर अराउंड हिम, और दूसरे ग्वाले अपनी गाय भैंसों के साथ उस लड़के के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और फिर वे सब लोग साथ साथ घर लौटते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे और आप देखेंगे कि क्या आंसर्स आपके सामने आते हैं। What was the trend of the cowherd boys? What did the cowherd boys do? What would the cowherd boys do? सबका क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक बनता है, काउहर्ड्स बॉय की रोज़ाना की दिनचर्या क्या थी, वह क्या किया करते थे। तो सीधी सी बात है, यहाँ से आएगा कि द काउहर्ड बॉयज़ यूज टू टेक देयर कैटल in the pastures to graze, students, and when it is time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cowherds would gather around him. आप ये वाली सारी बात लिख देंगे कि जब शाम होती थी, जब तक शाम नहीं हो जाती थी, वे लोग वहाँ पर
चराते रहते थे और जैसे ही शाम होती थी एक लड़का एक कोने पर खड़े होकर के आवाज़ लगाता था और सारे कावर्ड बॉयज़ अपनी गाय भैंसों के साथ उसके पास इकट्ठा हो जाते थे और फिर सब एक साथ घर की तरफ चलते थे। ये सिलसिला गांव वाले लड़कों का चल रहा था। और ये तो आप जान ही गए हैं कि जब आपको ट्रू फॉल्स के अंदर ये स्टेटमेंट आएगा, व्हाट द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस वर रूइंड, ट्रू, दे हीप्ड अप रूइंस, ट्रू, and having been covered, they were covered with grass, dust and trees, true, and they were turned into pasture land for feeding the cattle, true. Students, such was the life of the shepherd boys in the village about उज्जैन। इस तरह से की लाइफ थी उज्जैन में शेफर्ड बॉयज़ की। शेफर्ड बॉयज़ मीन्स गडरियों की। तो किस तरह की लाइफ थी शेफर्ड बॉयज़ की? स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन में भी आपको यही दोहराना है कि शेफर्ड बॉयज़ दिन में सुबह गाय भैंसों को लेकर के अपनी निगरानी में लेकर के जाते थे अर्ली इन द मॉर्निंग, और देर शाम तक वहीं रहते थे। और फिर वही सारी बात लिखनी है कि शाम के समय लौटने के समय एक लड़का खड़ा होता था, आवाज़ लगाता था, सब उसके पास आते थे और उसके बाद सब लोग एक साथ लौटते थे। There were many of them students and in the long days of pastures they had plenty of time for fun। अब गाय घास चर रही हैं, भैंस घास चर रही हैं, तो स्टूडेंट्स अब ऐसे टाइम में काउहर्ड क्या करेंगे, काउहर्ड बॉयज़ क्या करेंगे, तो शेफर्ड बॉयज़ क्या करेंगे, तो क्या करते थे, इन लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। उन्हें बहुत मज़ा करने का, खेलने का टाइम मिल जाता था और वह ये एक दिन कर रहे थे तभी उन्हें फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उनको एक खेलने का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, वह कितना खूबसूरत था। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज रफ एंड अनइवन। अब ये जो ग्राउंड था ये पेड़ों के नीचे था, ये बहुत ही खुरदुरा था, उबड़ खाबड़ था, अनइवन स्मूथ नहीं था, ये बहुत रफ था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, पीप्ड आउट मीन झांक रहे थे, मतलब ऊपर को उठ रहे थे। वहाँ पर जो थे एंड्स, एंड्स माने सिरे, सिरे मीन्स कोने, जैसे कि आपने उल्टी सीधी ईंटों के टुकड़े डाल दिए हों और जब कहीं मिट्टी पड़ गई हो, कहीं मिट्टी रह गई हो, तो आप देखते हैं कि वो सारे कोने कहीं से उठे, कहीं से दबे होते हैं। इस तरह का वह ग्राउंड था। एंड इन द मिडिल देयर वॉज अ ग्रीन माउंड, माउंड मीन्स टीला, विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो कि बिल्कुल जजमेंट सीट जैसा दिखता था, बीच में उठा हुआ था। तो स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एंड देयर आर सो मेनी क्वेश्चन एंड दिस पैराग्राफ इज बेस्ड ऑन many answers of these questions that I am going to ask. The first question is, what did the where were the shepherd boys playing? Students, shepherd boys were playing in the pasture, and what did they find one day? They found one day a delightful place. They found a playground. It was a delightful place, and that playground was under the trees and it was rough and uneven. What was there? What special thing was there? What was the cause of attraction there? वहाँ पर जो चीज़ मिली अट्रैक्शन की, आकर्षण का केंद्र, वह क्या थी? वह थी कि कुछ एक ऐसा टीला था that looked like very much like judgment seat, जज सीट, जो कि जज की सीट के जैसा नज़र आता था। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ जो हमने अंडरलाइन की लाइंस हैं, ये की पॉइंट्स हैं, इनको बड़े अच्छे से याद कीजिएगा। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो। स्टूडेंट, जैसा कि हम कह रहे हैं कि वह जजमेंट सीट जैसा लगता था माउंड, वह टीला, इसको याद रख लीजिएगा। ये माउंड आपको बहुत बहुत बार आपको आंसर में यूज़ करने के लिए अभी मिलेगा। तो यही बात एक लड़के ने भी सोची। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और अपने आप को उस सीट पर विराजमान कर लिया, बैठा लिया। और वह ही क्राइड, वह बोला, आई से बॉयज़, लड़कों मैं कहता हूँ, आई शैल बी द जज, मैं जज बनूँगा, न्यायाधीश बनूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग योर ऑल केसेस बिफोर मी, आप सब लोग मेरे सामने सारे मामले मुकदमे ला सकते हैं। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमा सुनेंगे। Then he straightened his face and became very grave to act the part of a judge. उसने अपनी गर्दन सीधी की और एक जज का रोल प्ले करने के लिए, ग्रेव मीन्स गंभीरता के साथ, तैयार हो गया। ओके, अदर्स सॉ द फन एट वंस, दूसरे लड़कों को, स्टूडेंट्स, यह जो है एक मजाक लगा। एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, दूसरे लड़कों ने फटाफट एक मुकदमा नया तैयार किया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और इस नकली मुकदमे के साथ उसके सामने पेश हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, हर ग्रुप ने अपने
बात बताई। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वॉज देयर्स, एक ने कहा कि ऐसे ऐसे करके खेत उनका है। अनदर सेइंग दैट इट वॉजंट, दूसरे बोले नहीं ऐसा नहीं है। एंड सो ऑन, और ऐसा बहस चलता रहा। दे ऑल वॉन्टेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और दोनों ही चाहते थे कि ये डिस्प्यूट सेटल हो। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लड़कों को क्या मिला, वहाँ पर एक टीला मिला। वह कैसा दिखता था, वह जजमेंट शीट जैसा दिखता था। और उनमें से एक लड़के ने क्या सोचा और क्या एक्ट किया, तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिड वन ऑफ द बॉयज़ रिएक्ट ऑन सीटिंग ऑन सीइंग द माउंड, देन यू विल से ऑन सीइंग द माउंड वन ऑफ द बॉयज़ थॉट इट द जजमेंट सीट एंड सैट ऑन इट, एंड ही सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट एंड सैड and ordered the boys to bring all the cases before him and he would have trials। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिखा है ये सब इनडायरेक्ट में लिखा है, आपको ये डायरेक्ट में लिखा है कॉमाज में, तो आप इसे दैट में बदल करके पर्सन और वुड बदल करके सारी बातें अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर आप अपना आंसर इसी तरह से सारा कॉमाज में लिखते हैं तो आपको सारे वर्ड्स कॉपी करने पड़ेंगे, जो कि एक डिफ़िकल्ट वर्क है। इसलिए आप ये सारी बातें अपने आप से इसको इनडायरेक्ट में लिखें। इस तरह से आपका ये वर्क बड़े अच्छे से आंसर्स में शिफ्ट हो जाएगा, आप इसको आंसर में यूज़ कर सकते हैं। अब आपके ट्रू फॉल्स पर निगाह डालते हैं। वह लड़का जो जजमेंट सीट पर बैठा हुआ था वह गंभीर हो गया, ट्रू। उसने अपने आप को जज घोषित कर दिया, ट्रू। ये जो मैदान था ये बहुत ही उबड़ खाबड़ था, ट्रू। इस मैदान के बीच में ग्रीन माउंट था, ट्रू। तो स्टूडेंट्स, ये था इस लेक्चर 1 द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में। प्लीज़ इस स्टोरी को कंटिन्यू रखने के लिए आप देखते रहिए लेक्चर्स इस चैनल के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं आपको, ताकि आपका सिलेबस सही समय से पूरा हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएँ। आपको शॉर्ट आंसर्स याद करना, आपको ट्रू फॉल्स याद करना और राइट चॉइस सिलेक्शन में आपको ईजी हो जाएं ऑप्शंस सेलेक्ट करने। इसलिए जो MCQs हैं आप उन्हें अच्छे से कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सारे लेक्चर्स लगातार हासिल करने के लिए। एंड प्लीज़ अगर समझ आते हैं आपको लेक्चर और अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।